पहले आप ये रोड देखिए, पूरा सफेद हो रखा है, हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ, जैसे किसी ने धरती पर सफेद चादर बिछा दी हो। स्नोफॉल लगातार हो रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। मौसम हर मिनट के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। फिलहाल हम लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, हिमालय की इन बर्फीली वादियों में, जहां हर सांस भी एक चुनौती बन जाती है। और हमारा अगला पड़ाव है चिचम ब्रिज, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हवा की रफ्तार तेज होती जा रही है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये हवा हमें पीछे धकेलना चाहती हो, जैसे ये पहाड़ हमें चुनौती दे रहे हो। क्या तुम सच में यहां तक आने के लायक हो? रोड पर टायर की पकड़ बहुत कम हो चुकी है, गाड़ी हल्की सी फिसलती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ड्राइवर पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहा है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। कहीं कहीं विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि आगे सिर्फ धुंध और उड़ती हुई बर्फ ही दिखाई देती है, और फिर अचानक कुछ सेकंड के लिए रास्ता साफ दिखता है, जैसे प्रकृति खुद हमें रास्ता दिखा रही हो, और फिर अगले ही पल सब कुछ फिर से धुंध में खो जाता है। मौसम और जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गुजरता होता है। ये पहाड़ के एरिया में ना इतना इतना रातों को कैमरे पर भी बर्फ जमने लगी है। लेंस को साफ करना पड़ रहा है ताकि इस खूबसूरत लेकिन खतरनाक सफर को कैद किया जा सके। हाथ ठंड से सुन्न हो रहे हैं, दस्ताने पहनने के बावजूद उंगलियां जम सी रही हैं, लेकिन दिल में एक ही जुनून है, इस सफर को पूरा करना है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, कभी गहरी खाई तो कभी बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़। ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए। यहाँ ना कोई शोर है, ना कोई भीड़, बस सन्नाटा, और उस सन्नाटे में गूंजती हवा की आवाज। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, सांस थोड़ी भारी लगने लगी है, लेकिन ठंडी हवा चेहरे को छूती है और एक अलग ही एहसास देती है, जैसे ये पहाड़ आपको अपनी कहानी सुना रहे हो। अचानक रास्ते में एक छोटा सा मोड़ आता है और वहां से दिखता है एक बेहद खूबसूरत व्यू।
पूरा घाटी क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ, नीचे गहरी खाई और दूर दूर तक फैले सफेद पहाड़। लेकिन सफर अभी बाकी है। मौसम अब और भी ज्यादा खराब हो रहा है। हवा तेज हो गई है और बर्फबारी भी बढ़ गई है। अब रास्ता पहचानना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हम ऐसे मौसम में आगे बढ़ रहे हैं जिस मौसम में शायद ही कोई घर से बाहर निकलता हो, या अगर कोई निकल भी गया हो तो हो सकता है वो बीच रास्ते ही फंस गया हो। सच कहूं तो ऐसे हालात में मैं किसी को भी बाहर निकलने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ इस बर्फीले तूफान में कुछ भी हो सकता है। रास्ते कब गायब हो जाए, गाड़ी कब फिसल जाए, या मौसम कब और भी ज्यादा खराब हो जाए, कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे खतरनाक मौसम में ड्राइव करना सिर्फ हिम्मत की बात नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी भी है। हिम्मत के साथ साथ समझदारी होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। गाड़ियां कभी भी फिसल सकती हैं। रोड पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है और ऊपर से जीरो विजिबिलिटी, तेज चलती हवाएं और लगातार होती स्नोफॉल हर एक सेकंड एक नया चैलेंज लेकर आता है। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हर मोड़ को पार करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये हमें सिखा रहा है डर के साथ जीना और उसे पार करना। अब धीरे धीरे चिचम ब्रिज करीब आ रहा है, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक तरफ ऊंची पहाड़ी, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में ये पतली सी सड़क जो अब पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है। और फिर अचानक धुंध के बीच से कुछ दिखाई देता है, वो है चिचम ब्रिज। I get you. Jenny, I might get the dogs playing. हिमालय की गोद में, जहां हवा भी कहानियां सुनाती है और हर पहाड़ एक राज छुपाए बैठा है, वहीं कहीं बादलों के बीच
खड़ा है एक अद्भुत चमत्कार, चिचम ब्रिज। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये इंसान की हिम्मत और प्रकृति के बीच संतुलन की एक मिसाल है। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना यह ब्रिज हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित है, जहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। एक समय था जब चिचम और किब्बरगाम के बीच जाने के लिए लोगों को घंटों का सफर तय करना पड़ता था, गहरी खाइयों से गुजरना पड़ता था और कई बार तो रस्सियों के सहारे भी पार करना पड़ता था। सोचिए, ठंडी हवाएं, नीचे गहरी खाई और ऊपर सिर्फ एक पतली सी रस्सी, यही था उस समय का रास्ता। लेकिन आज वहीं खड़ा है ये मजबूत और विशाल पुल, जो दो पहाड़ों को जोड़ता है और दो गांवों की दूरी को कम कर देता है। चिचम ब्रिज को बनाने में कई सालों की मेहनत लगी। ये सिर्फ कंक्रीट और लोहे से नहीं बना है, इसमें शामिल है उन इंजीनियरों का सपना, उन मजदूरों की मेहनत और उन लोगों की उम्मीद जो इस रास्ते का इंतजार कर रहे थे। जब आप इस ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको महसूस होती है वो है खामोशी। यहाँ कोई शोर नहीं, ना शहरों की भीड़, बस हवा की आवाज जो इस पुल के आर पार बहती रहती है। और फिर जब आप धीरे धीरे इस पुल पर कदम रखते हैं तो नीचे झांकने की हिम्मत जुटाते हैं, तो जो दिखता है वो आपको कुछ पल के लिए रोक देता है। नीचे है एक गहरी खाई, इतनी गहरी कि उसकी तलहटी तक नजर भी नहीं पहुंचती। यहां खड़े होकर आपको एहसास होता है कि इंसान ने कितनी बड़ी चुनौती को पार किया है। चारों तरफ फैले बर्फ से ढके पहाड़, सर्द हवाएं और बीच में ये पुल एकदम सीधा, मजबूत और अडिग। सर्दियों में जब यहां बर्फबारी होती है तो पूरा ब्रिज सफेद चादर से ढक जाता है और ऐसा लगता है जैसे ये पुल आसमान में तैर रहा हो। लेकिन ये खूबसूरती जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी। तेज हवाएं, कम विजिबिलिटी और बर्फ से फिसलन भरा रास्ता, यहाँ हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। कई बार हवा इतनी तेज चलती है कि आपको खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आते हैं क्योंकि ये जगह सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जहां डर और रोमांच साथ साथ चलते हैं। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। सूरज की पहली किरण जब इन पहाड़ों पर पड़ती है तो पूरा दृश्य सुनहरे रंग में रंग जाता है, और शाम के समय जब सूरज ढलता है तो आसमान के रंग बदलते हुए इस पुल को और भी खूबसूरत बना देते हैं। रात के समय जब आसमान साफ होता है तो यहां से दिखने वाला तारों का नजारा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप आसमान के और करीब आ गए हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपी है एक सच्चाई। यहाँ का जीवन आसान नहीं है। ठंड, अकेलापन और कठिन परिस्थितियां, फिर भी यहाँ के लोग मुस्कुराते हैं और इस जगह को अपना घर कहते हैं। ये चिचम ब्रिज है सर। अभी आप लोग सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज पे पहुंचे हो, चिचम ब्रिज। तो इस ब्रिज के वजह से मतलब मनाली जाने के लिए आपको डबल कनेक्टिविटी मिल जाता है। अच्छा। तो किसी के पास टाइम कम हो, समर में, विंटर में, तो वो ये 3 प्लेस कवर करके यहाँ से मनाली जा भी सकते हैं। अच्छा। इन समर, विंटर टाइम पे तो ये वाला रूट ऑफ है। और ये कब बना? चिचम विलेज के लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी मिल गया ये ब्रिज की वजह से। अच्छा, लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो गया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। पहले तो लोगों को बहुत मुश्किल था इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना। खुद तो वो लोग उसमें आते थे, तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, ट्रॉली। हाँ, वो ट्रॉली में। हाँ जी। बट लगेज, केबल ट्रॉली, हैवी लगेज लाना वो बहुत ज़्यादा टास्क हो जाता था। बट अब बहुत इजी हो गया। बाकी बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन वहाँ पर हो जाएगा आगे। इसका नोटिस बोर्ड लगा है कब ये सस्पेंशन हुआ है ना। हाँ, एक्चुअली 6-7 पहले ना बता रहे थे। हाँ, ऐसे ही है रिसेंटली, मतलब 6-7 साल पहले ही बना हुआ है ये। फोटो खिंचवाने पानी लेने। ओके सर।
चिचम ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का जरिया है जो इन ऊंचाइयों पर रहते हैं। और जब आप यहाँ से लौटते हैं तो आप सिर्फ एक जगह देखकर नहीं जाते, बल्कि एक कहानी लेकर जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको याद दिलाती है कि जहाँ रास्ते खत्म होते हैं वहीं से नई शुरुआत होती है। Workplaces with Saga. Workplaces with Saga.